नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीआर स्टडी हब के अंदर। और आप मेरे को आशा है कि आप लोग जो है इस तैयारी को कंटिन्यूटी रखेंगे और दबा कर मेहनत करते रहेंगे। लेकिन जो साइंस का अपना जो क्लासेस चल रही है उस साइंस की क्लासेस के अंदर जब अपना आगे का कंटिन्यू जो वीडियो है जो क्लास है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ गणपत सर के द्वारा जीआर स्टडी की मेहनत से हम लोग रोज आप लोगों के सामने लाइव आने लग गए हैं। तो आप लोग दबा के कमेंट करना और शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से हमारे से जुड़े और अच्छा से अच्छा कंटेंट उनको हासिल हो। तो अपन जो है आज की क्लास के अंदर क्या करेंगे, मानव जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखना ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का मतलब होता है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं एसएससी एनटीपीसी लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट जो यूनिट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र सबसे पहले देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र होता क्या है। तो मानव श्वसन तंत्र क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु के माध्यम से या एयर के माध्यम से, वायु या एयर के माध्यम से शरीर में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। शरीर में किसका निर्माण करेगा? ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान से देखना कि मानव श्वसन तंत्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अपन लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकालते, उस ऑक्सीजन से जो है हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे ही जाएगा तो बॉडी के अंदर जो पूरे शरीर के अंदर ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। और ऑक्सीजन जब मिलेगा उस सेल से तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा कि जो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए श्वसन को हमारे शरीर का विकास करने के लिए, शरीर के रखरखाव के लिए और बुद्धि विकसित करने के लिए और शरीर की नियमित क्रियाएं करने के लिए श्वसन की आवश्यकता इंपॉर्टेंट होती है। ताकि श्वसन होगा तभी निरंतर हमारे शरीर में ऊर्जा का विकास होता रहेगा। तो एक ऐसी प्रक्रिया है श्वसन जिसमें वायु हम बाहर से लेते एयर, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से जो एयर होती है उसको हम नोज के माध्यम से, नाक के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर लंग्स तक इनको पहुंचाने का काम किया जाता है। और लंग्स तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा है, शरीर के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा है उस ग्लूकोज को जो है आप लोगों के CO2 और जल तथा आप लोगों के एटीपी में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का निर्माण आप लोगों के किसके अंदर होगा, श्वसन के तंत्र, जो एयर लिया आप लोगों ने वायुमंडल से उससे इस ऊर्जा का निर्माण होगा। कैसे होगा? जब ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर था उस ग्लूकोज के साथ जो ये बाहर से एयर ली गई ऑक्सीजन इसके साथ जब मिला तब इसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ। तो जो श्वसन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाहर से ली गई वायु या एयर का हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और निरंतर हमारे शरीर के रखरखाव के लिए श्वसन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो श्वसन है वो श्वसन हमारे शरीर के अंदर इनवॉलेंट्री सिस्टम के अंदर आता है, यानी अनैच्छिक क्रियाओं के अंदर आता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं के अंदर नहीं आता, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ना ही हम इस श्वसन को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कि श्वसन जो है, श्वसन के अंदर जो इंपोर्टेंस इसके पार्ट्स है उनके पार्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखना यहां पर श्वसन के जो भाग है इसके पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले देखना इसके अंदर आता है आप लोगों के नोज, नोज को अपन लिखेंगे नाक।
नोज के बाद आप लोगों का क्या आएगा, फिरिंग्स, ठीक है। नोज के बाद आएगा फिरिंग्स, फिरिंग्स को कहते हैं अपन ग्रसनी, क्या कहते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आप लोगों को क्या आएगा, लेरिंग्स, लेरिंग्स को अपन क्या कहते हैं, स्वर कोश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लेरिंग्स को अपन कहते हैं स्वर कोश। स्वर कोश को ही अपन क्या कहेंगे, साउंड बॉक्स, क्या कहेंगे, साउंड बॉक्स। अब लेरिंग्स के बाद आप लोगों को क्या आता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया को बोलते हैं श्वास नली या श्वसन नली, श्वास नली या श्वसन नली, इसे क्या कहेंगे, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद भी इसके दो भाग होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्वसन तंत्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नोज, फिरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया और सबसे लास्ट के अंदर आते हैं इसके अंदर लंग्स। क्या आते हैं, लंग्स। देखो साथ साथ पढ़ते रहो, साथ साथ में शेयर भी करो एक दूसरे को, ताकि सभी एक साथ अपने साथ जुड़ सके और इस क्लास का आनंद उठा सके। तो नोज, फिरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रेकिया और लंग्स के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इन एक डायग्राम के माध्यम से अपन इसके ऊपर अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। जब तक आप लोग शेयर करते रहो और सभी को जोड़ो साथ के अंदर, ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना जो एक ऑफलाइन ऑनलाइन जो है बैच चल रहा है, फ्री ऑफलाइन ही समझो आप लोग, आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे, इसका मतलब ऑफलाइन नहीं है, घर पे बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैमरे के अंदर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। देखो यहां पर जो है अपना नोज होगा, क्या होगा यहां पर, नोज। इस नोज के माध्यम से हम क्या करेंगे, बाहर की जो वातावरण की जो एयर है, क्या है, एयर यानी वायु, इस वायु को हम इस नोज के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अब देखना, इस नोज के माध्यम से ग्रहण करेंगे तो आप लोगों को पता है कि हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, हेयर या बाल पाए जाते हैं। इन बालों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है नाक के अंदर। क्या होता है कि बाहर वायु के अंदर जो है आप लोगों को पता है मिट्टी के कण, धूल के कण, ये सब ज्यादा है, ठीक है। मिट्टी के कण, धूल के कण, ये सब ज्यादा है। तो इन कणों को हमारे शरीर के अंदर, ये लंग्स के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए क्या किया, कुदरत ने हमारे नाक के अंदर क्या दिए, हेयर दिए। इस हेयर को क्या क्या कहा जाता है, इस हेयर को कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, या इसे कह सकते हैं अपन श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है, जो बाहर से आप लोगों के क्या है, जो बाहर से अनावश्यक कण जो होते हैं, मिट्टी के साथ, वायुमंडल के साथ जो फिरते रहते हैं, उनको हमारी नाक में प्रवेश ना मिले, इसलिए क्या होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं वो इस श्लेष्मा झिल्ली पर जाके चिपक जाते हैं, और जो प्योर, एकदम प्योर एयर होती है, वो प्योर एयर ही हमारे इसके फीडिंग से होती हुई, ग्रसनी से होती हुई हमारे कहां तक पहुंच जाए, ग्रसनी से होती हुई हमारे लैरिंग्स तक, वायु कोश तक पहुंच जाए और डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाए। तो याद रखना, श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, वो श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है, जो बाहर से अशुद्ध वायु होती है, इनप्योर वायु जो होती है, उस इनप्योर वायु को शुद्ध करने का काम कौन सी करती है, नाक के अंदर श्लेष्मा झिल्ली करती है। और आप लोगों को मैं बता दूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि क्या सभी अपने साथ जुड़े। तो याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछेगा कि हमारे शरीर के अंदर श्वसन करते समय कौन सी झिल्ली होती है जो हमारी शरीर को शुद्ध वायु प्राप्त करवाती है। तो याद रखना, श्लेष्मा झिल्ली जो होती है वो हमारे फेफड़ों तक शुद्ध वायु पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि ये जो अशुद्ध कण है मिट्टी और धूल के, उनको बाहर ही नाक के अंदर ही रोक लेती है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, देखो ये वाला डायग्राम जो है इसको ध्यान से समझना, इंपोर्टेंट डायग्राम यही है। अब इसको ध्यान से समझना, इसके अंदर आप लोगों के ग्रसनी, फिरिंग्स और इन सब को समझाएंगे अच्छे प्रकार से।
देखो साथ साथ में डायग्राम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ, उसको आप अच्छी प्रकार से समझना, ताकि क्या है कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शेयर करने में कंजूसी मत करो, ताकि आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के पास भी हमारी जो क्लास है उस क्लास के बारे में उनको भी पता चले। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एक आप लोगों का क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस। हिंदी में भी इसका नाम एपिग्लोटिस ही है, ऐसे मत करना सर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में भी इसको एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस इसे मारवाड़ी भाषा में आप लोग क्या बोल सकते हो, इसे मारवाड़ी भाषा में आप लोग कागला बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कागला। देखना दो प्रकार की अपने बॉडी के अंदर दो पाइप होते हैं। कौन से पाइप, तो सामने वाला पाइप दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं अपन विंड पाइप। कौन सा, एयर पाइप, जो ये हवा को लेता है। सामने वाला कौन सा होता है, विंड पाइप। और इसके जस्ट बैक साइड के अंदर होता है कौन सा पाइप, फूड पाइप। कौन सा होता है, फूड पाइप। आगे वाला होता है आप लोगों के विंड पाइप और पीछे वाला होता है आप लोगों के फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर भोजन जाता है और विंड पाइप के अंदर स्वाद जाती है। अब देखना जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या करता है, इन दोनों के बीच के अंदर ऐसे सेंटर के अंदर बैठा रहता है। जिस समय अपन लोग श्वास लेते हैं या एयर लेते हैं उस समय क्या करता है, एक जो कौवा है, जो कागला है मारवाड़ी भाषा में, एपिग्लोटिस जो है वो यहां से उड़कर क्या करेगा, आप लोगों के विंड पाइप को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ताकि जो फूड है वो भोजन आराम से फूड पाइप के माध्यम से आपके आमाशय तक पहुंच जाए। लेकिन क्या होगा, जब आप लोग श्वास लोगे, क्या लोगे, श्वास लोगे, तो क्या करेगा, एपिग्लोटिस जाके फूड पाइप को बंद कर देगा, ताकि आप लोग श्वास आराम से अपने लंग्स तक पहुंचा पाओ। तो एपिग्लोटिस का काम याद रखना, एपिग्लोटिस एक ऐसा आप लोगों के पतला पत्तीनुमा संरचना होती है हमारे शरीर के अंदर, जो ग्रसनी के पास पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ग्रसनी के पास, फिरिंग्स के पास, ग्रसनी के पास पाई जाती है। और ये विंड पाइप को और फूड पाइप को अलग करने का काम करती है। अब उसके नीचे आप लोगों के क्या आएगा, स्वर कोश होता है इसके नीचे, जिससे आप लोग एडम्स एप्पल भी कह सकते हो। स्वर कोश होता है या फिर एडम्स एप्पल भी आप लोग इसे कह सकते हो। ठीक है, यहां पर क्या होता है, स्वर कोश, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेरिंग्स, लेरिंग्स या स्वर कोश। इसके अंदर क्या होता है कि अपन लोग जो बोलने की कोशिश करते हैं उस समय क्या होता है, स्वर कोश के अंदर ही क्या होता है, स्वर कोश के अंदर ही जो है पिच, तारत्व का निर्माण होता है। तारत्व क्या होता है, निर्माण होता है। अब ध्यान से देखना कि जो है लेरिंग्स है, इस लेरिंग्स की भी जो है क्या कहते हैं, एक साइज होती है। क्या होती है, लेरिंग्स की भी साइज। अब लेरिंग्स की साइज जो है पुरुषों के अंदर क्या होती है, 20 mm की होती है। मेल के अंदर कितनी होती है, 20 ml। और फीमेल्स के अंदर कितनी होती है, 15 mm। 15 mm किस में होती है, फीमेल्स में। पिच क्या, जो मतलब इसकी साइज है किसकी, लेरिंग्स की, साउंड बॉक्स की जो साइज है 20 mm कहां पर होती है, मेल में, और 15 mm कहां होती है, फीमेल में। यानी फीमेल के अंदर 5% क्या है, कम है। क्या है, कम है, लेरिंग्स कम है। तो फीमेल का जो तारत्व होता है, तारत्व क्या होता है, उच्च होता है। तारत्व क्या होगा इनका, जो फीमेल की पिच होती है, पिच क्या होगी, हाई होगी। अब पिच हाई होगी तो महिलाओं की जो आवाज है वो आवाज क्या होगी, सुरीली होगी। क्या होगी, आवाज सुरीली होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों की आवाज क्या होती है, सुरीली होती है, और लड़कों की आवाज क्या होती है, भारी होती है। भारी किस कारण होती है, आप लोग अच्छी प्रकार समझाना कि हमारा लेरिंग्स जो है लड़कों का, वो लेरिंग्स 20 mm का होता है, यानी महिलाओं से क्या होता है, 5% ज्यादा होता है, 5 mm ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा पिच जो है वो पिच कम होता है, तो हमारी जो आवाज है, आवाज में भारीपन आता है। और साथ में महिलाएं क्या करती है, महिलाओं का तारत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्यों, उनका जो पिच इसकी साइज है लेरिंग्स की, वो 5 mm क्या है, पुरुषों की तुलना में कम है। तो कम है तो क्या हुआ, पिच हो गया ज्यादा, ज्यादा हो गया तो महिलाओं की आवाज आपको जो है सुरीली सुनाई देगी और अच्छी आवाज लगेगी महिलाओं की। ठीक है, तो अब ये स्वर कोश हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं, स्वर कोश के बाद ट्रेकिया की। किसकी बात करते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया को अपन क्या बोलते हैं, श्वास
नली। ट्रेकिया क्या बोल, ये यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया जो है श्वास नली बोलते हैं। ट्रेकिया को देखो, ये जो आप लोगों के लंग्स है, इस लंग्स के नीचे ये आप लोगों को क्या पाया जाएगा, डायफ्राम पाया जाएगा, डायफ्राम। ये जो है आप लोगों के कौन सा होगा, राइट लंग्स होगा, और ये होगा आप लोगों के लेफ्ट लंग्स। तो देखना ट्रेकिया जो श्वास नली है, उस श्वास नली के अंदर क्या है आप लोगों के, इसकी सबसे पहले साइज कितनी होती है देखना। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, श्वास नली जो है, श्वास नली के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज होती है आप लोगों को कितनी, 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर क्या होती है, श्वास नली की साइज होती है। आप लोगों को पता है कि श्वास नली ट्रेकिया की साइज 15 सेंटीमीटर है, लेकिन अपन लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर बताया था कि जो आप लोगों के भोजन नली होती है, एलिमेंट्री कैनल होती है, उसकी साइज कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो भोजन नली जो है हमारे गर्दन से स्टार्ट होकर, ग्रसनी से स्टार्ट होकर आप लोगों के इस लंग्स के नीचे से भी क्या हो जाएगी, अमाशय तक पहुंचती है। इसलिए क्या होती है, वो 25 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन जो श्वास नली होती है वो श्वास नली 15 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर तक आप इसको बता सकते हो। अब ये ट्रेकिया जो है ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन मतलब जो श्वास है, उस श्वास को बांटने का काम करता है आप लोगों की। ये एयर को क्या करेगा, बांटने का काम करेगा। किसमें, ये आगे भी किसमें, दो भाग में बांटेगा। एक तो होता है आप लोगों के ब्रोनकाई, ठीक है, एक ब्रोनकाई में होता है, एक ब्रोनकाइल के अंदर होता है। तो ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया भी क्या करेगा, इसको दो भाग से बांटने का काम करेगा। इन दोनों भागों के अंदर इस प्रकार से अंदर प्रवेश करता है। तो देखना राइट जो होता है, राइट लंग्स जो होता है, उस राइट लंग्स का वजन कितना होता है आप लोगों को, तो 575 ग्राम का इसका वजन होता है, 575 ग्राम। और जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट लंग्स होता है, इसका वजन होता है 625 ग्राम। लेफ्ट लंग्स का जो वजन है कितना होता है आप लोगों के, 625 ग्राम। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जो लंग्स होते हैं, जो लंग्स होते हैं, लंग्स का कलर किस प्रकार का होता है, तो याद रखना जो लंग्स है उनका लंग्स का कलर होता है आप लोगों के पिंक कलर के। ये लंग्स किस कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। लंग्स किस कलर के होते हैं, पिंक कलर के आप लोगों के लंग्स होते हैं। और इसके अंदर जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के अंदर एल्वोलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एल्वोलाई, एल्वोलाई पाई जाती है। एल्वोलाई की जो संख्या होती है वो करोड़ों के अंदर होती है। कितनी होती है दोस्तों, करोड़ों के अंदर किसकी संख्या होती है, एल्वोलाई की संख्या होती है। जो हमारे इस एयर को पूरे बॉडी तक जाने का प्रयास ले जाने का काम कौन करता है, हमारे शरीर के अंदर एल्वोलाई करती है। इनकी संख्या कितनी होती है, करोड़ों होती है। जो क्या करता है कि जो एयर आप लोगों ने लंग्स तक आया, उस लंग्स तक आने के बाद जो प्योर और इनप्योर है उसको साथ में मिक्सिंग करने का काम कौन करेगा, एल्वोलाई करेगा। और पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम कौन करेगा, आप लोगों के एल्वोलाई करता है। अब इसके बाद, अब सारी बातों के बाद अपन बात करते हैं कि इसका कलर पिंक होता है, ट्रेकिया की साइज होती है 15 सेंटीमीटर की, और एल्वोलाई करोड़ों के अंदर पाए जाते हैं। और डायफ्राम के नीचे आप लोगों को क्या आएगा, लंग्स के नीचे आप लोगों के डायफ्राम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो श्वसन तंत्र होता है, वो श्वसन दो प्रकार का हमारे शरीर के अंदर होता है। एक तो होता है आप लोगों के ऑक्सीश्वसन। क्या होता है, ऑक्सीश्वसन। साथ साथ में शेयर करते रहिए ताकि दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी अपनी क्लास के बारे में पता चले, और उनको भी जो है साइंस की स्पेशल क्लास का जो मजा है वो मजा देखने को मिले, और वो भी अपनी मेहनत के अंदर इस भाग को अपना योगदान समझे, और जल्दी से जल्दी उनको भी सफलता हासिल हो। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी भी आने वाली है कि हम लोग आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि सिस्टम के अंदर पूरा टेक्निकल टीम पूरा हमारे तैयार हुई बैठी। बस 1 या 2 दिन के ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन आंसर के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ रोज रूबरू होंगे, ठीक है। और टाइमिंग भी आप लोगों को कैसे सेट करूंगा मैं, ताकि आप लोग पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो पूरी दिनचर्या निभाने के बाद आप लोग शाम को आराम से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एक तो होता है ऑक्सीश्वसन, एक होता है अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन को अपन कहते हैं एरोबिक सिस्टम, एरोबिक सिस्टम, ठीक है।
एरोबिक सिस्टम के अंदर, एरोबिक सिस्टम को या फिर इसको रेस्पिरेशन को, दोनों एक ही चीज, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा दोस्तों कि इसके अंदर जो है ऑक्सीजन क्या होती है, इंक्लूड होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन साथ में होती है। इस श्वसन में ऑक्सीजन साथ में होती है, इस श्वसन में ऑक्सीजन साथ में होती है। अब ऑक्सीजन जब साथ में होगी तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन किस प्रकार से काम करेगी। तो ये हमारे जो है ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के साथ जो है रिएक्शन करके ये हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी, जल का निर्माण करेगी और साथ में 38 एटीपी का निर्माण करती है, यानी 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है। कौन करती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर O2 जब साथ में होती है तो हमारे बॉडी के अंदर 38 एटीपी ऊर्जा का तो निर्माण करती है। इस 38 एटीपी या 38 एटीपी का निर्माण भी कुछ इस प्रकार से होता है कि 2 इंटू 18 एटीपी प्लस 2 एटीपी, इसकी एक रिएक्शन भी है, अभी आपके काम की नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि 2 इंटू 18 एटीपी प्लस 2 एटीपी, 2 इंटू 18 एटीपी प्लस 2 एटीपी मिलकर, देखो ये दोनों मिलकर आप लोगों को क्या हुआ 36 एटीपी प्लस साथ में 2 एटीपी भी काउंट होगी। तो इस 2 एटीपी को मिला के आप लोगों के जो टोटल है वो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके अंदर होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीश्वसन के अंदर जो है आप लोगों के ग्लूकोज के साथ जब हमारा ऑक्सीजन वायु के साथ जो आया वो मिलने से आप लोगों के कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण और आप लोगों को किसका निर्माण होगा? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। किलो कैलोरी भी कह सकते हो इसे, किलो कैलोरी ऊर्जा भी इसे कह सकते हो। ये जो मुख्यतः पाई जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान से देखना, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर O2 की आवश्यकता होती है और इसके अंदर आप लोगों के ग्लूकोज के साथ मिलकर ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल का और 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखना रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मुख्यतः किसके अंदर पाया जाता है? तो देखना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा क्या जाता है? कोशिका द्रव्य। मुख्यतः जो इनकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इनका जो संग्रहण है, संग्रहण कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कोशिका द्रव्य के अंदर। अब इसका संग्रहण होता है, इसीलिए तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर कि कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर, पावर हाउस आप लोगों को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर आप लोगों को पता है कि श्वसन जो हमने लिया था, सांस जो ली थी, एयर जो लिया था, उस एयर से हमारे शरीर के अंदर 38 एटीपी कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हुआ और वो जो ऊर्जा है वो आप लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके संचित होती है, ताकि जिस समय आपको ऊर्जा अच्छी प्रकार से नहीं ले पाओ तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी का जो विकास है वो इससे जो स्टोर की हुई ऊर्जा होती है उनसे निरंतर ले लेकर क्या होता है, आपका जो दिनचर्या है उसको चला पाए। और कोशिका द्रव के अंदर भी क्या होता है? एरोबिक श्वसन या रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं कि जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनएरोबिक श्वसन कहते हैं। ध्यान से देखना, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है या इसे क्या जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनाऑक्सी श्वसन। अनाऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अब्सेंस रहता है, ऑक्सीजन जो है अब्सेंस रहता है, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन नहीं मौजूद होता है। अब देखना कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो बना ही है, यानी ग्लूकोज जो है वो बना ही है, लेकिन साथ में रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है।
तो ग्लूकोज है और साथ में रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, CO2 H2 तो बनाएगा, लेकिन साथ साथ के अंदर ये क्या करेगा, इथाइल मेथिल इथाइल का निर्माण करता है। लैक्टिक एसिड का भी निर्माण करता है, मैथिल एसिड, मेथिल इथाइल और लैक्टिक एसिड, ये 2-3 प्रकार के जो है एसिड का निर्माण करता है। कौन करता है 2-3 प्रकार के एसिड का निर्माण? आप लोगों के जो अनऑक्सी शोषण के अंदर ऑक्सीजन अब्सेंस था, उस अब्सेंस के अंदर ग्लूकोज जब है खुद में रिएक्शन करेगा, खुद में रिएक्शन करेगा, तो उसके अंदर मैथिल जो इथाइल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, जो हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी होता है। इसलिए अनऑक्सी शोषण जो है वो आप लोगों के किस में पाया जाता है, जितने भी जो होते कौन ऑर्गेनिज्म जो होते उनके अंदर पाया जाता है। और आप लोगों का ऑक्सी शोषण जो है, ऑक्सी शोषण किस में पाया जाता है, मुख्य रूप से आप लोगों की मानव और एनिमल्स के अंदर क्या पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब ध्यान से देखना कि स्किन से जो मतलब शोषण करते, रेस्पिरेशन करते, स्किन से कौन कौन करते हैं आप लोगों को पता है, जितने भी कीट्स होते हैं, कीट्स इंसेक्ट भी कहते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन से श्वसन करते हैं। गिल्स से कौन शोषण करता है, गिल्स यानी गलफड़े, गिल्स यानी गलफड़े, जितनी प्रकार की मछलियां होती है, जलीय जीव होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, गिल्स से जो है यानी गलफड़ों से क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और जो है नोज से कौन करता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो होते हैं वो नोज से शोषण करते हैं। या मैं कभी कभी इसके ऊपर सवाल पूछता है कि स्किन से, गिल से और नोज से, इनसे भी कौन कौन शोषण करते हैं, तो इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप लोगों को पता होगा, बचपन में भी आप लोगों को पता है कि सब स्कूल के अंदर टीचर्स जब पढ़ाते थे कि हमारे लिए शुद्ध वायु जो है ओनली फॉर नोज के माध्यम से, नाक के माध्यम से आ सकती है। लेकिन आप लोगों ने सबने डेढ़ होशियारी करके सर को भी बताया था कि नहीं सर, हम तो मुंह से भी क्या कर सकते हैं, मुंह से भी जो है श्वास ले सकते हैं, आप तो ये नाक को काट दो। तो उस समय शिक्षक ने आपको बोला होगा, चलो बेटा मुंह से श्वास ले सकता है तो तू यूं करना, मुंह से श्वास लेना। लेकिन वो बचपन की गलतियां है, आप लोगों को पता नहीं, बचपन की गलतियां आप लोग कर देते हो, लेकिन उसका हर्जाना जो है आगे चल के आप लोगों को जीवन में बिताना पड़ता है। तो मुंह से जब शोषण करते तो देखना ये ग्रसनी जो है, अब यहां पर इसको समझना, ये हमारा नाक होता है यानी नोज होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप मुंह से शोषण करते हो, क्या करते हो, मुंह से शोषण करते हो। और यहां पर हमारी जो ग्रसनी के माध्यम से जो एयर है वो एयर कहां जाती है, लंग्स तक जाती है। तो ध्यान से देखना कि ये हमारा नोज होता है और इसके जस्ट नीचे होता है आप लोगों का क्या होता है, माउथ होता है। क्या होता है आप लोगों के, माउथ यानी मुंह होता है। तो नोज को बंद करके आप होशियारी करते हो, कभी कभी नोज को बंद करते क्या करते हो कि माउथ के माध्यम से आप लोग क्या करते हो, श्वास लेने की कोशिश करते हो। तो ध्यान देना, जब नोज श्वास लेते तो नोज से श्वास लेने के बाद यहां पर एक होता है विस्टिबुल होता है। यहाँ पर विस्टिबुल जो होते हैं वो विस्टिबुल क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क से जो कनेक्शन होता है वो नोज का करते हैं, ताकि जो नोज के माध्यम से जो स्मेल वगैरह होती है, जो दुर्गंध होती है, वो दुर्गंध का पता हम लोगों को कहां से चलता है, इन विस्टिबुल से चलता है। ये विस्टिबुल हमारे नोज के सबसे लास्ट भाग में पाए जाते हैं, जिनका कनेक्शन डायरेक्ट हमारे ब्रेन से होता है। कहां से होता है, हमारे ब्रेन से इनका कनेक्शन होता है। अब नोज के माध्यम से आप जब श्वास लोगे तो यहां पर आप लोगों को पता है कुदरती हमारे श्लेष्म में झिल्ली भी पाई जाती है, यानी बाल भी पाए जाते हैं। जो बाल क्या करेंगे, आप लोगों के जो मिट्टी के कण, धूल के कण, जो अनावश्यक पदार्थ है, उन अनावश्यक पदार्थ को अपने साथ में चिपकाने की सहायता करेंगे, ताकि जो शुद्ध एयर है, जो प्योर एयर है, वो आप लोगों के कहां चली जाए, बॉडी के अंदर प्रवेश करे, ठीक है। तो नोज के अंदर से जब प्रवेश करेगा तो सबसे पहले श्लेष्मा झिल्ली आप लोगों को एक सुरक्षा प्रदान करेगी। उसके बाद ये विस्टिबुल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, ब्रेन के माध्यम से जुड़े
स्मेल वगैरह जो खुशबू वगैरह होती है इनका भी पता लगाने का काम कौन करते हैं, वेस्टिब्यूल्स करते हैं। लेकिन जब आप मुंह से शोषण करते हो तो डायरेक्टली जो एयर होती है, चाहे अशुद्ध हो, इनप्योर हो, चाहे प्योर हो, वो डायरेक्टली आपके मुंह में प्रवेश करती है और मुंह में प्रवेश करने के बाद वो ग्रसनी के माध्यम से आप लोगों की ट्रेकिया से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। तो आप लोग सोचो कि मुंह से श्वास लेने के ऊपर, मुंह से एयर लेने पर आप लोगों को ना स्मेल का पता चलेगा, ना ही इसमें कोई श्लेष्मा ग्रंथि है जो आप लोगों के अनावश्यक पदार्थ है उनको चिपका सकेगी। तो डायरेक्ट इसका हानिकारक होता है। इसलिए बोले जाते हैं कभी भी इमरजेंसी आवश्यकता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने जो है वो संपूर्ण इस मानव श्वसन तंत्र के बारे में समझने की कोशिश की। अब बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कहां पर बनते हैं। क्वेश्चंस कहां बनेंगे कि एपिग्लोटिस का काम क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, एपिग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप और फूड पाइप को अलग करने का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स की जो साइज है, साइज कितनी होती है, तो लैरिंग साइज कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन करेगा कि लैरिंग साइज 15 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन करेगा कि जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया है, जो ट्रेकिया का हमारा जो श्वसन तंत्र के अंदर योगदान किस प्रकार से होता है। उसके बाद जो है वो पिच, महिलाओं की पिच ज्यादा होती है, पुरुषों की याद रखना महिलाओं की पिच क्या होती है, हाई होती है। हाई होने से आवाज जो है सुरीली पाई जाती है, क्योंकि महिलाओं में 15 mm जो है साइज क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, ऐसा ही चर्चा के ऊपर सवाल पूछेंगे। तो आप लोगों को ने इस क्लास को अच्छी प्रकार से आनंद उठाया होगा और अच्छी प्रकार से इसको समझा होगा। और क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग जो है इस क्लास को शेयर करना और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हम आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लास आगे भी लेके आने वाले हैं। कौन सी, जो ग्राफिक्स कार्ड के माध्यम से आप लोगों को हम लोग जो है शानदार कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर, न्यू ग्रुप भी बनाया व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, जिसके नंबर है 931405 855 931405 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप के अंदर आप लोग ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो और इसके ग्रुप के अंदर सारी जानकारी आप लोगों को पता चलेगी। कौन सी नई वैकेंसी आई है, कौन सी रिक्वायरमेंट आई है, किस जिले में आई है, किस स्टेट में आई है, उनकी सारी सिलेबस पता चलेगी, उनका डेट पता चलेगा। और उसी के साथ साथ हमारी नई आने वाली जो क्लासेज होगी उनके बारे में विशेष जानकारी इस ग्रुप में मिलेगी। तो याद करना 931405 8551 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी के साथ आप जुड़िए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर भी GR स्टडी हब आप लोग सर्च करते ही डायरेक्टली हमारे जो येलो कलर का थंबनेल आपको दिख जाएगा, उस येलो कलर के थंबनेल के साथ पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ आप लोग जुड़ना। और जुड़ने के साथ साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को और क्या इसके अंदर ताजा चीज चाहिए, कौन सा कंसेप्ट लेकर आनी, कौन सी क्लास लेने आनी, किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है, कौन सा टॉपिक आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आया है, उस टॉपिक के बारे में अपन आराम से चर्चा करेंगे और हाथों हाथ, हैंड टू हैंड आप लोगों को उनका आंसर भी पता चला दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।